नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत, उसका पाठ 2 है पाटलिपुत्र वैभवम। तो इस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर करवाऊंगी और पाठ 1 जो था मंगलम, उसका प्रश्नोत्तर मैं करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वहां विजिट कर इसको देख सकते हैं। तो चलिए पाठ संख्या 2 के प्रश्नोत्तर की तरफ। लिखित प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर और प्रश्न संख्या 1 है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखता है। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं ना, उसका उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का क में क्या पूछा जा रहा है। तो कुट्टनीमताख्यं काव्यं कस्य कवे रचनास्ति। तो इसका उत्तर होगा कि कूटनीमताख्यं काव्यं दामोदर गुप्त से रचना अस्ति। दामोदर गुप्त की रचना है इस काव्य में। अब ख की तरफ चलते हैं कि पाटलिपुत्रं कस्याः नद्याः तीरे अवस्थित अस्ति। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी तीरे अवस्थित अस्ति। पाटलिपुत्र जो है ना, वह गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। प्रश्न संख्या 1 का ग है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य अर्थात जो पाटलिपुत्र नगर है ना, उसका रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। उसका रक्षा व्यवस्था किस तरह का था? तो इसका उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसीत्। अब घ देखते हैं कि राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। अशोक के समय में इस नगर पाटलिपुत्र जो नगर है उसका वैभव किस तरह का था? तो राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं सूतरां समृद्धं आसीत्। उस समय, जिस समय में राजा अशोक थे, उस समय में पाटलिपुत्र का जो वैभव था ना, वह समृद्ध था। आगे देखिए कि काव्य विमर्शन सनात्मक काव्यं मीमांसा नामक ग्रंथं कः अलिखितम्। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथं राजशेखरः अलिखितम्। यह जो ग्रंथ है और राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदं कुरुतः। अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, उसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए कि शब्द क्या है, पाणिनि पिंगला विह। तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा? पाणिनि पिंगलो घन इह, पाणिनि पिंगला विह हो जाएगा। और दूसरा है अति उत्कृष्टा सीदति। तो इसका होगा अति घन उत्कृष्टा घन आसीत घन इति। अब तीसरा देखते हैं कि उत्सवाश्च, उत्सव अवाश्य होगा उत्सवा घन च, उत्सवाश्च हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अस्योत्तर श्याम, अस्योत्तर श्याम का क्या होगा? अस्य घन उत्तर श्याम। गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु घन नाम। अब नगरस्य, तो नगरस्य का हो जाएगा नगरस्य घन अस्य। आगे देखते हैं कि पुष्पाश्रिता, पुष्प घन आश्रिता मिलकर के हो जाते हैं पुष्पाश्रिता। संधि कुरुता, संधि करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या है, बहुलम घन उत्पादनम। क्या हो जाएगा? बहुल उत्पादनम। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुल उत्पादनम। अब गंगाया घन तीरे, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा गंग्यास तीरे। नगरे घन अस्मिन, नगरे अस्मिन। च घन अस्ति, क्या दोनों मिलकर के चास्ति बन जाएगा। शब्द घन अपि, शब्दो अपि। सर्वदा घन अक्रांतम। ये दोनों को अगर हम मिला देंगे, संधि कर देंगे तो हो जाएगा सर्वदा कांतम। इति घन एते इत्यते। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुतः। यहाँ कुछ पद लिखे गए हैं, उन पदों का अपने स्ववाक्येषु का क्या हो गया? अपने वाक्य में संस्कृत में प्रयोग करना है।
यद्यपि, यद्यपि का क्या हो जाएगा कि यद्यपि सह कुरूपः अस्ति विद्वानः अस्ति। संप्रति का क्या हो जाएगा कि संप्रति त्वं किं पठसि। अतीव का तो पाटलिपुत्रस्य महात्म्यं अतीव प्रसिद्धम। अब महान का देखते हैं कि महान का क्या वाक्य निर्माण होगा। देवदत्तः महान चतुरः अस्ति। नगरम, पटना नगरम गंगा तीरे अस्ति। और अत्र से क्या बन जाएगा तो अत्र त्वं किं करोसि। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब 5 का क है कि गंगाया ऊपरी गांधे सेतु नाम। अब इसके बीच में क्या होगा, महादेशस्य दीर्घतम, तो इसके बीच में होगा कि गंगाया ऊपरी गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। अब आगे देखिए कि क्या है ख में कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध गोल गृहम अस्ति। पाटलिपुत्र में क्या है, गोल गृहम है कि ताजमहल है। दोनों में 2 ऑप्शन में से एक चुनना है, तो गोल गृहम अस्ति। फिर ग की तरफ चलते हैं और यहाँ 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसी से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पाटलिपुत्रस्य नामांतरं, तो क्या होगा पाटलिपुत्रस्य नामांतरं कुसुमपुरम प्राप्यते। अब घ है कि कौमुदी महोत्सवः, कौमुदी महोत्सव है। अब 2 है आंग्ल शासन काले की गुप्त शासन काले, तो कौमुदी महोत्सवः गुप्त शासन काले अतीव प्रचलितः। अब देखिए अंगों में क्या है, पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति, तो पूर्वस्याम की उत्तरस्याम, यहाँ 2 है तो पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्याम, यहाँ क्या हो जाएगा आंसर में उत्तरस्याम, तो पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। अब 4 है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य 10वां गुरु आसीत, प्रथमा की 10वां, तो यहाँ पर होगा कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से 10वां गुरु आसीत। गुरु गोविंद सिंह जो थे ना सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु, यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं और रेखांकित पदानि आधारकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। अब यहाँ उत्तर लिखे गए हैं और इससे प्रश्न निर्माण करना है। और आप लोग ध्यान दीजिए कि कहीं कहीं प्रश्न किया जाता है और उत्तर निर्माण करना रहता है, और यहाँ पर है कि उत्तर निर्माण करके किया गया है और प्रश्न निर्माण इसे करना है। अब देखिए कि प्रश्न संख्या 6 का क में क्या प्रश्न निर्माण किया गया है कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति, तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न निर्माण कि तत्र के दर्शनार्थमायन्ति। अब ख में है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहस्र परिमितं जीर्णतमनुभूत, तो कस्मिन् काले पाटलिपुत्रं वर्ष सहस्र परिमितं जीर्णतमनुभूत, मध्यकाल में हुआ था ना, तो इसका प्रश्न निर्माण हो गया कस्मिन् काले। अब ग में देखते हैं कि मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समृद्धारो जाता है। अब ये उत्तर है तो इसका क्या हो जाएगा प्रश्न कि मुगल काले कस्य समृद्धारो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी उत्तर है और प्रश्न निर्माण करना है। देखते हैं कि कैसे बनेगा प्रश्न। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कि तत्र सर्वे जनाः के अभूवन्। फिर आगे है कि तत्र भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः, तो इससे प्रश्न निर्माण होगा कि तत्र का बहुकृत्वा समागतः। अब च में है कि नगरस्य शोभा, नगर की शोभा, तो नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूतरांग समृद्धम। अब इस अशोक के समय में नगर की जो शोभा थी ना वह समृद्ध थी, तो इससे प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा, तो नगरस्य शोभांग कस्य समय सूतरांग समृद्धम। प्रश्न संख्या 7 है कि रेखांकित पदेषु प्रयुक्तांग विभक्तिं लिखता, यहाँ विभक्ति लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ देखते हैं कि कौन सी विभक्ति होगी। काले काले उत्सवा भवन्ति अस्म,
तो यहाँ ये सप्तमी विभक्ति में है, इसके लिए आपको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। तो यह सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा। ख है कि तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, तो इसका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ग में देखते हैं कि नगरम इदं पठनेति नाम्नां प्रसिद्धम गात, यह प्रथमा विभक्ति होगा। और घ में है कि कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत, तो यह भी प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। और फिर लास्ट है कि दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते, तो इसका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। और यह जो था प्रश्न संख्या 7, यह पाटलिपुत्र वैभव का अंतिम प्रश्न था। और मैंने मंगलम चैप्टर भी पढ़ा दिया है, उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया है, और इस चैप्टर को भी पढ़ा करके मैंने प्रश्नोत्तर करवा दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर विजिट कर इसको देख सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।